बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान ले, बीबी फातिमा तो ज़हरा को हदिया करें, एक ही दिन में हाजात पूरी होंगी। जिसने किया आज वो मुकद्दर का सिकंदर है। इस तरह और इतनी तादाद में पढ़ें। मोहतरम नाजरीन, एक ऐसा अमल जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल सकता है, वो है दुरूद शरीफ, जो न सिर्फ आपकी रूह को सुकून पहुंचाता है, बल्कि आपको अल्लाह के करीब भी ले जाता है। आज आप जानेंगे कि एक ऐसी ताकत के बारे में जो हर मुसलमान के लिए एक खजाना है, और वो ताकत है दुरूद पाक की ताकत। अगर आप बताए हुए तरीके से दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो आपकी दुआएं और हाजात पूरी होंगी और आपके मसाइल जरूर हल होंगे। चाहे आप मुआशी मसाइल का सामना कर रहे हैं, या सेहत का, या बच्चों की शादी, या कोई मसला है, मसला चाहे एक हो या मसाइल का अंबार, तो आज आप सारे मसाइल की नियत करके दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जब भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, आपको इसकी बहुत सारे नताइज मिलते हैं, और इस बार में आपको फौरन नताइज मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ना अजीम तरीन सादतों और बेशुमार बरकतों के हामिल और अफजल तरीन अमाल में से एक अमल है। दुरूद शरीफ की बरकतों को बकसरत बयान किया गया है। अगर मुख्तलिफ किताबों में इनकी बरकतों को जमा करके बयान किया जाए, 44 बरकतें पढ़कर आपके दिलों को मुनव्वर करेंगे, और दुरूद शरीफ की आदत बनाकर आप इन बरकतों को हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, जो खुश नसीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, इस पर अल्लाह ताला फरिश्ते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद भेजते हैं। नंबर 2, दुरूद शरीफ खताओं का कफारा बन जाता है। नंबर 3, दुरूद शरीफ से आमाल पाकीज़ा हो जाते हैं। नंबर 4, दुरूद शरीफ से दर्जात बुलंद हो जाते हैं। नंबर 5, गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। नंबर 6, दुरूद शरीफ भेजने वाले के लिए दुरूद खुद इस्तिग़फ़ार करता है। नंबर 7, इसके नाम अमाल में अजर का एक किरात लिखा जाता है, जो ओहद पहाड़ के बराबर होता है। नंबर 8, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अजर का पूरा पूरा पैमाना मिलेगा। नंबर 9, दुरूद शरीफ इस शख्स के लिए दुनिया और आखिरत के तमाम अमूर के लिए काफी हो जाता है, जो अपने वज़ाइफ का वक्त भी दुरूद पाक पढ़ने में बसर करता है, और उसको तमाम मसाइब से नजात मिल जाती है। नंबर 10, इस दुरूद पाक की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे तो बराह रास्त आपके लिए उनकी शिफात वाजिब हो जाती है। नंबर 11, दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की रजा और उनकी रहमत हासिल होती है। नंबर 12, अल्लाह ताला की नाराजगी से नजात मिलती है। नंबर 13, अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी। नंबर 14, मैदान में नेकियों का पलड़ा भारी होगा। नंबर 15, हौज़ कौसर पर हाजिरी का मौका मैसर आएगा। नंबर 16, कयामत की प्यास महफूज हो जाएगी। जहन्नुम की आग से छुटकारा पाएगा तो पुल सिरात पर चलना आसान होगा। नंबर 17, मरने से पहले जन्नत देख लेगा। नंबर 18, जन्नत में कसीर बीवियां मिलेंगी। नंबर 19, दुरूद पाक पढ़ने वाले को 20 ग़ज़वात में शामिल होने से भी ज्यादा सवाब मिलेगा। नंबर 20, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को सदका और खैरात करने का सवाब मिलेगा। नंबर 21, ये सरापर पाकीज़गी और तहारत है। नंबर 22, दुरूद शरीफ से माल और जान में बरकत होती है। नंबर 30, इसकी वजह से 100 बल्कि इससे भी ज्यादा हाजात पूरी होती है। नंबर 24, ये एक इबादत है। नंबर 25, दुरूद शरीफ अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा अमाल में से है। नंबर 26, दुरूद शरीफ पढ़ने से गुर्बत और फिक्र दूर होती है। नंबर 27, जिंदगी में तंगी दूर होती है, इसके जरिए खैर की कसरत की तलाश की जाती है। नंबर 28, दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन देगर लोगों से ज्यादा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। नंबर 29, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला खुद तो फायदा उठाएगा, इसकी औलाद भी इसके सवाब की हकदार बनेगी, यानी इसके बेटे भी इससे नफा उठाएंगे। नंबर 30, वो भी दुआ हासिल होगी उसको जो दुरूद पाक पढ़ने के दौरान वो ना मांग सका। नंबर 21, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। नंबर 32, ये एक दुरूद ऐसा है जिसका जरिया तसव्वुरात पर फतह हासिल की जाती है, निफाक और गुनाह से दिल पाक हो जाता है। नंबर 32, ये एक दुरूद शरीफ है जिसके जरिए तसव्वुरात पर फतह हासिल की जाती है, नफाक और गुनाह से दिल पाक हो जाता है। नंबर 33, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। नंबर 34, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला लोगों की ग़ीबत से महफूज रहता है। नंबर 35, दुरूद शरीफ तमाम अहवाल से ज्यादा बरकत वाला और अफजल अमल है। नंबर 36, दुरूद शरीफ दीन और दुनिया में तो फायदेमंद है ही, लेकिन इसके अलावा इस वजीफे से इस समझदार आदमी के लिए बहुत वसी सवाब है, जो अमाल के ज़खायर को इकट्ठा करने पर हरीस है, और अजीम फजाइल बेहतरीन बनाकर और कसीर फवाद पर मुश्तमिल अमल के लिए आखिरत के लिए खास होगा। इसी तरह चंद फजाइल हमने जिक्र कर दिए, बाकी और फजाइल और फवाइद बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला हमें हर मकसद में दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अब आपने अपनी रूटीन को सामने रखते हुए, जैसे कि कुछ लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर अगर हमारी कोई बहन हाउस वाइफ है तो वो बहुत ज्यादा मसरूफ होंगी, चाहे तो 1000, 11000, 21000, चाहे तो 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ने की मन्नत मांग ले। इस वक्त इस बात का ख्याल रखें कि मन्नत अपने हिसाब से मांगे, जितना आप पढ़ सकें, और इस बात का तयन भी कर ले कि जो तादाद आपने सोची है इसे कितने दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में। दुरूद इब्राहिमी की तादाद और इन दोनों को मिलाकर
اس کے مطابق آپ طے کر لیں، پھر منت مانگ لیں کہ میرے یہ مسائل ہیں اور اپنی نظر کرم سے میرے تمام کام بنا دے، اس کے لیے درود ابراہیمی کی میں منت مانگتا ہوں یا منت مانگتی ہوں، میں اتنے ہزار درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اتنے دنوں میں پڑھوں گی یا پڑھوں گا۔ جب یہ عمل کریں تو باوضو پڑھیں، ایک جگہ بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن رہے ہیں اور آپ روزہ اقدس کے سامنے موجود ہیں اور پھر درود پاک پیش کر رہے ہیں۔ آپ دل سے کئی بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صبح میں فرصت ہوتی ہے تو آپ باوضو ہو کر بیٹھیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، 100 بار 200 بار پڑھ لیں، اور شام کو جب آپ کو ٹائم ملے تو شام کو بیٹھ کے پڑھ لیں، پورے دن میں جتنا پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ رات میں پھر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس نفل میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد جتنی بار آسانی ہو اتنی بار سورہ اخلاص پڑھیں، 3 بار 5 بار یا 11 بار یا 21 بار، اپنی آسانی کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، سلام کے بعد اس جگہ بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ چند بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار یا 100 بار، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، اور جتنا آپ نے دن بھر میں درود پاک پڑھا اس سب کو جمع کر کے آپ ہدیہ کریں اور پھر دعا کریں کہ اے اللہ اس کے ثواب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیجیے، اور ان کے وسیلے سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح مبارک کو یہ ہدیہ فرما دیں۔ میری یہ حاجات ہیں، یہ میری پریشانیاں، ان کو پورا فرما دیجیے، اور رو رو کر گڑ گڑا کر آجی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ یقین کریں 3 دن کے اندر اندر لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ سجدے میں سر رکھ کر دعا کریں اور رب سے دعا کریں جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، ان پاک ہستیوں کے وسیلے سے میری مدد فرما۔ یقین کریں بعض دفعہ ایک ہی دن میں کام بن جاتا ہے، اور یہ منحصر کرتا ہے کہ آپ کے خلوص اور توجہ اور عقیدت پر۔ جتنا زیادہ خلوص اور عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا جلد آپ کا کام ہوگا۔ روزانہ پڑھیں اور روزانہ ہدیہ کریں، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ فوراً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیغام بھیجتے تھے، اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی چیز منوانی ہوتی تھی تو ان کے ذریعے سے منوا لیتے، اور آج صدیوں بعد بھی یہ طریقہ بعض از وسائل نسخہ لاجواب ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے، ان کے بھی مسائل حل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔ وظیفے کے آخر میں ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تاکہ ہم سب کو ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔